योगी आदित्यनाथ का। इसमें जिला प्रशासन ने यहां पर पड़ी हुई इस जमीन को, जो आज बाबा राघव दास जी के नाम पर कुष्ठ सेवाश्रम संचालित होता था, उसकी इस लैंड को इस कार्य के लिए, जो युवाओं को फिट रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लैंड उपलब्ध करवाई। और आप सब ने मुझे विधायक बनाया, तो मैंने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपया इसके लिए दिया और बाकी पैसा गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया। और अब यह 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से यहां पर ये ट्रैक भी बन गया और ये सभी सुविधाएं, अलग अलग खेल की यहां पर इंडोर भी आउटडोर भी, ये सभी सुविधाएं यहां के युवाओं के लिए उपलब्ध हो चुकी हैं। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसका ओवरऑल इसकी व्यवस्था का संचालन करेगा। और मैंने ये भी कहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते होंगे, तो उन लोगों को भी यहां पे एंट्री मिल सके, वे लोग भी यहां पे, इस मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग यहां पे घूम फिर सकें, उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं अभी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहां का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पे शूटिंग रेंज भी यहां पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहां पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज स्पोर्ट्स अपने आप में एक बेहतरीन कैरियर का एक माध्यम है, वैसे भी एक स्वस्थ जीवन
उनकी सरकार किस तरीके से कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान, खिलाड़ियों को मिल रहा है बेहतर सुविधा और उनकी सरकार खिलाड़ियों को आगे लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कह रहे हैं। उनका संबोधन हम आपको सुना रहे थे। गांव गांव में तैयार हो रहा है खेल का मैदान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और हर खिलाड़ी को आगे लाने का प्रयास उनकी सरकार कर रही है। गांव स्तर पर भी ग्राउंड का निर्माण माध्यम भी बनता है। कुछ न कुछ खेल कूद की गतिविधियों में हम सब जुड़े हैं और खेल कूद की गतिविधियों के साथ जुड़े। आप योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में आ सकते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है, जिम है या फिर अन्य ऐसी गतिविधियों को। आज आपने देखा होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, 4 बड़े खिलाड़ियों को। और अर्जुन पुरस्कार एक ऐसे खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है, ऐसे खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ, उनमें से एक ऐसे भी हैं जो पैरा ओलंपिक हैं। उन्हें 1970 के दशक में मेडल मिला था और तब से लोग भूल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया, आज उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार आपने देखे होंगे जिनको मिला है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। प्रवीण कुमार गोरखपुर, आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान लड़का है, दिव्यांग है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एकल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि नगद भी देते हैं। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ रुपया देते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देते हैं। टीम गेम में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होकर के देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकता है। उसकी ऊर्जा का लाभ हम देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर जो बाबा राघव दास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए मैं भाटी बिहार कॉलोनी को, कुष्ठ सेवाश्रम को, यहां के जिला प्रशासन को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को, यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, पार्षद, महापौर, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। विधायक तो मैं स्वयं ही हूं यहां का, तो स्वाभाविक रूप से विधायक निधि से पैसा दिया है, तो इनको सबको हम लोग बधाई देते हैं कि इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान किया है। और मुझे लगता है कि हमारा युवा अगर इन गतिविधियों के साथ जुड़ता है तो शासन की निधि का इससे बेहतर उपयोग और दूसरा नहीं हो सकता, जिससे हमारा युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़कर के देश के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। जिन खिलाड़ियों को आज हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। जितना अच्छा खेल पाएंगे उतना ही अच्छा अवसर उनके सामने आने वाले भविष्य का होगा और उस बेहतर भविष्य के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को इस वक्त आप सुन रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से उनकी सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम करी और जिन्होंने मेडल जीता है उन्होंने किस तरीके से सरकारी नौकरी में उनका समायोजन किया है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार इस बार दिया गया, उसका भी जिक्र किया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ योगी सरकार दे रही है। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ का इनाम सरकार दे रही है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, खासतौर पर जो खिलाड़ियों को लेकर के जो योजनाएं योगी सरकार की हैं उसका जिक्र उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और वहां पर मिनी स्टेडियम को लेकर के उन्होंने जो उद्घाटन किया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।